19 मई को राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में एक जमीन कारोबारी की हत्या कर दी जाती है। फिलहाल हम वही जमीन कारोबारी रमेश उरांव के घर के सामने हैं। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे क्योंकि बताया जा रहा था कि 19 मई को उनके घर में मुंडन था और उसी दौरान दो अपराधी आते हैं और हत्या कर देते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि चाकू से वार किया जाता है, जिस वजह से रमेश उरांव गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। चलिए हम आपको अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर कहां उनकी हत्या की गई, आखिर घर में फिलहाल कौन कौन है। देखिए, पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है और पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। और इस कहानी को सुनने के बाद, यानी कि जो पुलिस की ओर से खुलासे किए गए हैं, उसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस की ओर से ये कहा गया है कि रमेश उरांव की जो पत्नी है, यानी कि तनु लकड़ा, उनका किसी से अवैध संबंध था। उनका नाम शाहिद अंसारी बताया जा रहा है और उसके बाद उनके प्रेमी और जो रमेश उरांव की पत्नी है, इन दोनों के बीच एक प्लानिंग की जाती है और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। देखिए, फिलहाल हम उसी घर के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ उनके घर के कुछ लोग भी मौजूद हैं। हम बातचीत करते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, आखिर कौन से रूम में जो अपराधी है वो आए और इस वारदात को अंजाम दिए। पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं? हम उसकी भैगिनी हैं, रमेश उरांव की। अच्छा, ये बताइए अभी घर में कौन कौन है? अभी हम दोनों हैं, भैया लोग हैं और बच्चा लोग है बस। ये आपकी छोटी बहन है? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि रमेश उरांव की जो हत्या की गई, जो अपराधी बाहर से आए थे, कौन से रूम में वो थे, कौन से रूम में घुसे, क्या हुआ था, कुछ आपको पता है? हम लोगों तो बच्चा लोग के थ्रू पता चला। वो लोगों का कहना है कि मतलब वो पहले से अंदर थे और जब वो लोग आए तो शायद उसकी मम्मी बाथरूम बाहर वाला में थी और बच्चा लोग उसके पापा के साथ वो दरवाजा खोल रहे थे। वो रूम दिखाइएगा ना। चलिए हम अपने दर्शकों को वो रूम भी दिखाते हैं। फिलहाल पत्नी की गिरफ्तारी हो गई है। जो शाहिद अंसारी है, जिनके साथ अवैध संबंध था उनकी पत्नी का, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ ही जो एक और अपराधी थे वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कौन सा रूम था, कहाँ बच्चे थे और रमेश उरांव कहाँ थे उस वक्त? ये वाला रूम में ही यहाँ पे हुआ। बच्चा लोगों का कहना है कि वो इस दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे। अच्छा, इस दरवाजे के पीछे छिपे हुए थे। हाँ, ये रूम का लाइट ऑफ था और बच्चा लोग मतलब ये रूम का लाइट ऑन किया, उसके बाद उसका मतलब सोने के लिए रूम में जा रहे थे तो लाइट ऑन कर रहे थे, तो ये दरवाजा को खोल रहे थे तो पूरा खुला नहीं, तो वो झांकने का कोशिश किए कि मतलब क्यों नहीं मतलब दरवाजा खोल रहा है, तो फिर बाद में ऐसे झांके तो उसी में वो अपराधी निकले। 2 अपराधी थे? नहीं, एक ही थे। एक ही थे उस वक्त? बच्चा लोग का कहना है कि एक ही थे। तो फिर वो निकले, उसी समय एकदम मारना चालू कर दिया। बच्चा लोग था, एक जन आगे ही था और एक पीछे था। वो देखा और बोला भी, उससे बहुत रिक्वेस्ट किया कि अंकल मत मारिए बोल के, लेकिन वो नहीं सुना और जैसे मारे उसके बाद तो वो निकल गया। उसके बाद ही बच्चा लोग आवाज देने लगा कि पापा को मार। पत्नी उस टाइम कहाँ थी? बाहर थी? बोले जाते कि हाँ वो तो वॉशरूम में थी बोल के। वैसे ही अपने भी वही बताई, जब हम लोग पूछे उस दिन तो वही बोली और बाद में भी क्या बोलते, जब पुलिस लोग भी वो किया तो पता चला कि नहीं वही थे बाथरूम में। फिर बाद में वो आई, निकली बाहर। उनको अस्पताल कौन उस वक्त ले गया? उस वक्त घर पे कौन कौन था? 2 भैया थे और एक भाभी थी। तो अगर 2 भैया थे, भाभी थे और अपराधी अगर घर से अंदर घुसते हैं, यानी कि मेन डोर से अंदर घुसते, और हमने देखा कि जब आप मेन डोर से अंदर घुसिएगा, एक गलियारा जैसा है, उसके बाद आप हॉल पहुंचिएगा, इतना दूर अगर वो लोग तय किए हैं बाहर से अंदर आने का, किसी ने भी नहीं देखा? नहीं, उस दिन प्रोग्राम चल रहा था और सब लोग थके हुए थे, तो भैया लोग भी लेट से आए थे, तो वो लोग का कहना है कि हम लोग 2 बजे वापस आए थे और वो लोग आए, वो समय कहते हैं कि दरवाजा लॉक था। वो समय भाभी चेक की, दरवाजा लॉक था। वो लोग फ्रेश हुए, फिर सोने चले गए और उसके बाद ही शायद वो अपराधी बाद में आए। तो कितने बजे की ये घटना है? हम लोग को तो खबर मिला था 5-5:30 बजे आसपास मिला था और पता नहीं कितना, हम लोग को लगता है कि वही 15-20 मिनट हो गया होगा, पहले वैसा हुआ होगा। अच्छा, इससे पहले क्या आप लोगों ने कभी सुना था अपने मामा से या फिर और भी कोई लोगों से जो घर पे रहते हैं कि जो आपकी मामी है उनका किसी और के साथ अवैध संबंध है? ऐसा कुछ आप लोगों ने पहले कभी सुना था या फिर मामा कभी ऐसा जिक्र कर रहे थे? क्योंकि देखिए, जो नहीं, आपस में तो वो लोगों का तालमेल बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ बात में हो जाता था झगड़ा, तो हम लोगों को लगा कि हस्बैंड वाइफ के
बीच में तो थोड़ा बहुत होता ही है बोल के, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। लेकिन मतलब बच्चा लोग भी था, वो लोग बहुत अच्छे से ही फैमिली के मतलब वो क्या बोले, मामी जो थी वो अब तो क्या बोले, बोलने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो मतलब क्या बोले सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। मतलब ये अनुभव ही होने नहीं दी किसी को कि मतलब हम ऐसे कुछ करेंगे बोल के। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आरती टोप्पो है। अच्छा आरती, ये बताइए कि इस घर में ऐसे कौन कौन रहते थे? बच्चे रहते थे, आपके मामा और मामी, और भी कोई रहते थे? हाँ, भाई लोग और भैया लोग रहते थे। भैया लोग रहते थे। उस वक्त भी सभी लोग थे घर पे? नहीं, उस वक्त कोई नहीं थे, सब फंक्शन में ही थे। वही मुंडन का कार्यक्रम जो था। मुंडन का कार्यक्रम था, और जैसे जैसे सब मुंडन का सब परिवार वाला लोग, फैमिली वाला लोग, रिश्तेदार सब जाने लगे, उसके बाद फिर सब धीरे धीरे घर वापस आने लगे। अच्छा, ये बताइए कि आपने कभी इससे पहले शाहिद अंसारी का नाम सुना था? क्या आपने ये सुना था कि उनके स्टाफ है या फिर उनके पार्टनर है जहाँ पर वो काम करते हैं, ऐसा कुछ आपने सुना था इससे पहले इनका नाम? सुने थे हम, वो जानते थे हम बीठा में रहते हैं बोल के। थोड़ा तो बहुत। आपसे कभी बातचीत हुई थी क्या उनकी? नहीं कभी उनको घर में आने जाने ऐसा कभी आपने देखा? नहीं, मतलब एक बार जमीन का वो करते थे काम, उस समय मामा के साथ थोड़ा बहुत वो था, तो वो तो लॉकडाउन समय था। लॉकडाउन के समय उसके बाद फिर कुछ दिन यहाँ रुके थे, मतलब लॉकडाउन समय रहे, उसके बाद फिर वही समय मेरा मतलब थोड़ा बहुत हम उसको जानते थे कि वो वहाँ का कितने है। महीने आ रहे थे या फिर कितने दिन? हमको लगता है वो ज्यादा दिन यहाँ तो नहीं रहे होंगे, हमको लगता है मिनिमम 6-7 महीना जैसे यहाँ रहे तो क्या होंगे। नोक झोंक हुई थी क्या आपके मामा से उनकी? उतना तो हमको आइडिया नहीं है, लेकिन वो रहते थे सब कुछ, मतलब एक फैमिली की तरह ही उसको मतलब सब कोई वो किए, ट्रीट किए वो समय कि मतलब चलो फैमिली ही जैसा है तो सब कुछ अच्छा से। तो वैसा कुछ वो नहीं हुआ, हम लोग को पता ही नहीं चला कि ये लोगों का आपस में क्या है नहीं जान पाए। लेकिन जब फिर बच्चे लोग बड़े हुए, इसमें छोटे थे बच्चे लोग, फिर बड़े हो गए, फिर भैया लोग भी थे रहने लगे, तो फिर उनको भेज दिया गया घर कि आप तुम अपना घर जाओ, मेरा यहाँ भैगना लोग रहेगा, इसे मामा उनको बोले, फिर वो चले गए थे। अच्छा, तो आपको ये कब पता चला? आप कहीं और रहती हैं, आप अभी आई हैं जब ये आपको पता चला? मतलब हम पहले यहाँ रहते थे, उसके बाद फिर हम मेरा क्या बोलते अपना घर उर था, तो फिर मम्मी का तबीयत खराब होने लगा, तो फिर हम चले गए। उसके अच्छा, बाद मामा मामी की शादी क्या अरेंज मैरिज हुई थी या फिर लव मैरिज? लव मैरिज था। लव मैरिज था। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते? हाँ, पहले से ही जानते थे वो लोग एक दूसरे को। उनका व्यवहार कैसा था उनकी पत्नी का? उनका बोल रहे थे, उनका व्यवहार मतलब बहुत ही अच्छा ही था, इसे बुरा नहीं था, सबसे बहुत अच्छा से बात करती थी वो, सबसे मतलब घुल मिल के जैसे रहते थे फैमिली मेंबर सब कुछ। लेकिन जब ऐसा किया तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि मतलब ये ऐसे कर सकती है। अच्छा, जब उनकी हत्या की गई या फिर कह सकते हैं जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उस वक्त वापस मामी भी आई होंगी यहाँ, उस वक्त उनका व्यवहार कुछ अलग लगा आप लोगों को? नहीं, जब अस्पताल से वो आई यहाँ पे, इसको लाया गया, वहाँ इलाज चल रहा बोल के कहा गया, तो उनको बोला कि ज़्यादा वहाँ लोग को नहीं रहना है, तो वो वापस यहाँ आई। लेकिन उस समय उसको वैसे कुछ रिएक्शन तो नहीं था, बस रोए जा रही। तो उसमें सब कोई का उस समय दुखद वो था, सूचना था, तो फिर कोई किसी को नहीं समझ पाया। उसमें भी फैमिली मेंबर लोग भी उनको समझा रहे कि मतलब अब जो भी हुआ वो कोई समझ नहीं पाया उस चीज़ को। पुलिस ने 10 दिनों के अंदर इस हत्याकांड का उद्भेदन किया है, लेकिन इस 10 दिनों के दरमियान उन्होंने क्या किया? घर पे ही थी वो, आप भी थे घर पे, कैसा रिएक्शन था, क्या करती थी वो पूरे दिन? नहीं, वो किसी से बात ही नहीं करती थी। दिन भर अपने रूम में? नहीं, रूम में मतलब बच्चे लोग से करती थी बात, लेकिन वो मतलब घर ही में रहती थी, बाहर नहीं, मतलब बस अपने रूम से यहाँ फिर यहाँ पे बैठती थी बस, नहीं तो कहीं मतलब वो आपसे नहीं। बात होती थी उनकी? वैसा नहीं, हल्का फुल्का करती, मतलब वो चुपचाप ही रहती थी, किसी से वैसा घुल मिल मतलब एकदम ही नहीं। तो आपको उनका व्यवहार थोड़ा तो अलग लगता होगा, क्योंकि आपने कहा कि पहले वो बहुत अच्छे से बात करती थी और तो अभी? हम लोग को लगा कि ऐसे हुए हैं, मामा नहीं है तो शायद थोड़ा बहुत वो लगा होगा, उसको दुख है तो इसलिए शायद वैसा है, तो फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम लोग को वैसा लगा, हम लोग को नहीं पता था कि वो ऐसे की है बोल के, हम लोग को नहीं पता था। जब ऐसा आप लोगों ने सुना, आप लोगों का क्या रिएक्शन था? आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था? बहुत बुरा लगा एकदम से, लेकिन क्या कर सकते। लेकिन हाँ, जिस दिन उनको क्या बोलते हैं पुलिस आया था लेने के लिए, तो उस दिन भी जाने से पहले बस बोली कि आज आएंगे, ऐसे बोल के बोली, तो हम लोग को वैसा कुछ नहीं लगा कि मतलब ऐसा कुछ की है बोल के। जब वहाँ जाने के बाद फिर फैमिली मेंबर लोग गए, फिर पुलिस लोग वो सब खबर उबर फैमिली मेंबर को दिए कि नहीं ऐसे ऐसे की है ये बोल के, तो हम लोग को बहुत बुरा लगा कि मतलब ऐसे ऐसे की है। वही इंसान के साथ रहना, इतना ही करना बहुत मुश्किल, मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें एकदम। कितने बच्चे हैं उनके? 2। दोनों कहाँ हैं अभी? अभी ट्यूशन पढ़ने गए हैं। अच्छा, छोटे छोटे हैं बिल्कुल? हाँ, अभी टाइम हो ही गया है उनका छुट्टी होने का। ट्यूशन पढ़ने के लिए गए हैं। मतलब बिल्कुल छोटे हैं दोनों? हाँ, एक का 10 साल है, एक का 6 साल हुए। मम्मी को नहीं खोजते हैं?
मम्मी को खूब नहीं पूछ, कल तो देखे थे वो लोग लेते हुए पुलिस, तो उनको बोले हैं कि मम्मी अभी आ जाएगी, छोटा है तो छोटा बच्चा तो ढूंढेगा ही उसको तभी, और बड़ा वाला को थोड़ा सा अपना पापा का वो है तो बहुत याद करता है ना, डर जाता है एक एक बार के लिए, क्योंकि आंखों से देखा है ना, तो बच्चा अभी भी डर रहा है। आप कैसे संभाल रही हैं? आप तो अकेले हमको घर पे लग रही हैं, कैसे दोनों बच्चे को संभाल रही हैं? नहीं, हम तो बच्चे को एक शुरू से ही हम ही संभालते आए हैं, जब से उन लोग का जन्म हुआ है तभी हम आए थे। बड़ा वाला बाबू का जन्म हुआ था उसके बाद ही से हम आए हुए हैं यहाँ, हम ही उसको सब कुछ केयर किए हैं, हम ही बड़ा किए, इसलिए हमको पहले से ही आइडिया था कि लोग कैसे, और हमसे पहले से लोगों का आदत था तो बोल के, और उनके पापा शायद पहले भी बोलते थे वो लोगों को कि हम कहीं जाएंगे या कहीं भी, बाबू दीदी है, दीदी करेगी बोल के, वो लोगों का वो दिमाग में अभी भी है कि हाँ दीदी है, दीदी करेगी, तो उन लोगों को लगता है कि हाँ अब दीदी है तो दीदी सब करेगी बोल के। बच्चे लोग अचानक से डर जाते हैं, अपने सामने वो मंजर देखें, शायद यही वजह है। हाँ, बच्चा लोग वही देखे हैं, बच्चा लोगों को डर ये है ना कि बस दरवाजा पीछे कोई है, वैसे उन लोगों को अनुभव होता है, डर लगता है अब उन्हें। लगता है वो लोगों को, तो इसलिए अभी अकेला तो उन लोगों को नहीं छोड़ते हैं हम लोग, कि मतलब साथ में ही रहते हैं बोल के, डरता है वो लोग बहुत ज़्यादा ही। चलिए आरती, आपने बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां जो है हमें दी है। देखिए फिलहाल ये हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, इसी रूम पर रमेश उरांव रहते थे और उस दिन देखिए मुंडन का कार्यक्रम चल रहा था। वापस आते हैं वो उस कार्यक्रम से, अपने बच्चों के साथ इसी रूम में बैठे रहते हैं, लेकिन जब उन्हें थोड़ा शक होता है कि आखिर ये दरवाज़ा क्यों नहीं पूरा खुल रहा है, तो वो दरवाज़ा को थोड़ा ढकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दरवाज़ा पूरी तरीके से नहीं खुलता है तब उन्हें थोड़ी शंका होती है कि शायद दरवाजे के पीछे कोई है। उसके बाद जैसे ही वो देखने की कोशिश करते हैं, उस बीच जो अपराधी है वो चाकू से वार करते हैं और इस बीच रमेश उरांव बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। देखिए फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही देखिए कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर उस दिन क्या हुआ। हमारे साथ उनकी भगनी यानी कि रमेश उरांव की भगनी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे हुआ, कैसे अपराधी जो है वो इस वारदात को अंजाम दिए, कहां से आए थे। इसके साथ ही देखिए पुलिस ने जो उद्भेदन किया है, पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि रमेश उरांव की जो पत्नी है तनु लकड़ा, उनका अवैध संबंध जो है वो शाहिद अंसारी से होता है। और इस बीच देखिए एक और जानकारी जो है इनकी भगनी दी है कि जो शाहिद अंसारी है, लॉकडाउन जब चल रहा था उस बीच लगभग 6 से 7 महीने वो इसी घर पे थे और ये माना जा रहा है कि शायद उस समय दोनों के बीच नज़दीकियां जो है वो बढ़ी होगी और उसके बाद ही से ये जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। फिलहाल पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके बाद सभी लोग दंग हैं, लेकिन इस बीच उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अभी भी ट्रॉमा में हैं और लगातार अपने माता और पिता को ढूंढ रहे हैं। भगनी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो बच्चे हैं वो अचानक से रात में उठ जाते हैं, डर जाते हैं और माता पिता दोनों को खोजने लग जाते हैं। फिलहाल मुझे दे इजाज़त। कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।